अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज सिडनी का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और आज जो है डेली रूटीन के काम मैंने स्टार्ट किए थे। छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा अब नॉर्मल रूटीन के काम जो है वो स्टार्ट करने शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने कहा नाश्ता ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने आ गई हूँ। अच्छा जी, आज बन रहे हैं होल मील ब्रेड के सैंडविचेस। इसमें मैंने जो है वो चीज़ लगा दी है। इधर जो सिंपल ब्रेड है इसके ऊपर मैं जो है थोड़ी अपनी कारीगरी करूँगी, अपनी केचप मेयो जो भी सॉसेस पसंद है वो लगाऊंगी। और वो देखिए उसके अंदर बन रहा है हमारा ऑमलेट। ये तैयार हो रहा है। ये काफ़ी फ्लफी तैयार, मतलब मैंने स्लो कुक किया है इसको। इसके ऊपर अब मैं रख रही हूँ लेटस, सैंडविचेस के ऊपर लेटस आ रहा है। और ये दोनों हमारे तैयार हैं, ये दोनों। और ये सैंडविच अपना कट करके इसके ऊपर लगाती जाऊँगी। सैंडविचेस के लिए मैं ऑमलेट तैयार हुआ है। ये देखें फाइनल टच। इनको बस इसके ऊपर लगा दूँ। अब इसे मैं टोस्ट करूँगी इसके अंदर। सबसे मज़े की चीज़, ज़िंदगी आसान। इसको ऑन करूँगी, या खुद ब खुद इसको टोस्ट कर देगा। यहाँ पे यमी से सैंडविचेस तैयार हो गए थे, तो मैंने सोचा मज़ेदार किस्म की चाय भी बना ली जाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनानी शुरू कर दी थी और ज़बरदस्त किस्म की चाय पी थी। आज जब नॉर्मल रूटीन के काम स्टार्ट किए ना, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। आज मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं पिज़्ज़ा की जो बेस है ना, बहुत सारी बेसेस जो हैं वो बना के एक ही बार रख लूँ, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं, फिर वो जो है बार बार पिज़्ज़ा उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बार बार डिमांड करते हैं कि आप पिज़्ज़ा बना के दें। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बस जो है बना के रख लूँ। मैंने जो है गर्म पानी ले लिया था, थोड़ा सा उसमें यीस्ट, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के जो है मैंने साइड पे रख दिया था 10 मिनट के लिए। और मैदा ले लिया मैंने ढेर सारा। उसके अंदर जो है मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था यीस्ट का, वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया था। चम्मच की मदद से मैं जो है ना इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो मिक्स हो जाए। पहले तो मैंने इसको चम्मच से मिक्स किया, उसके बाद जो है पानी डाल के जो है ना इस आटे को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो गूंदना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही आसान होता है ये पिज़्ज़ा की जो बेस है ना, इसका आटा गूंदना बहुत आसान होता है। बस मैदा होता है और इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो मैंने बताई हैं। कि 1 गिलास पानी में मैंने 1 यीस्ट का पूरा साशे लिया था। इंस्टेंट यीस्ट मैंने यूज़ की थी। वैसे तो खाने में मैं आज पिज़्ज़ा नहीं बना रही थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो था वो मुझे मिला हुआ था, तो मेरा आज जो था दिल था कि मैं जो है ये बेस बना के रख देती हूँ। तो जब भी ज़रूरत होगी ना, तो ये बेस निकालेंगे और उसके ऊपर बस टॉपिंग करके मज़े का ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है ना वो फ़ौरन से पहले रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसकी ऑथेंटिक रेसिपी बताती हूँ। ये बहुत लाइफ सेवर है। एक बार अगर आप इसे बना के रख लेते हैं ना, तो आप जो है इतने टाइम के लिए आप फ्री हो जाते हैं कि भाई आप जो है आराम सुकून से अपने बाकी सारे काम करें। जिस दिन पिज़्ज़ा बनाना होता है, ज़िंदगी तो आसान हो जाती है उस दिन। तो यहाँ पे एक ही बार मैंने जो है ज़्यादा सारा मैदा गूंद लिया था। मैदा जो था वो मेरा, इसकी क्वांटिटी थी 3 कप मैंने मैदा लिया था, 3 कप। तो बस फिर मैंने इसको जो है अच्छे तरीके से नॉर्मल जो पानी होता है उसको ज़्यादा गर्म भी नहीं करना, ठंडा भी नहीं करना, उतने टेम्परेचर का पानी रख के मैंने उसको जो है ना अच्छे तरीके से गूंद लिया था। तो हार्डली सिर्फ 5 मिनट्स लगे और मेरा जो आटा था ना वो गूंद गया था। और ये थोड़ा सा नरम होता है, उसको प्रूफिंग के लिए बस मैंने छोड़ दिया था। जब प्रूफिंग हो गई थी, ये फूल गया था। इसके बाद पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से जो है मैंने इसके ना पेड़े बना के रख लिए थे कि मुझे जितने बनानी है रोटियाँ उतने मैं इसके ना पेड़े बना लेती हूँ। तो पेड़े बनाने के बाद काम बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपने इसको जो है बेलना है और उसके बाद रोटी की तरह ही जो है वो झाड़ने के बाद जो है आप इसे तवे पे भी सेक सकते हैं, फ्राई पैन में भी। और मेरे पास सैंडविच प्रेस है, मैं इसी के अंदर कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा, इससे बहुत अच्छा बनता है। तो फ़ारिग हो के मैंने जो है बहुत सारे पिज़्ज़ाज़ की जो बेस है ना वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे जब मैं फ़ारिग हो गई थी तो मैंने कहा कि अब ये बेस बना के जो है ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से इसके पेड़े जो थे वो बनाती गई, और साथ साथ जैसे ही एक जो है वो
पिज़्ज़ा बेस जो थी वो बनती गई थी। 2 मिनट सिर्फ हमने इसको सेकना है एक साइड से, क्योंकि सही तरीके से भी फूल भी नहीं पड़ने चाहिए, बस सिर्फ पका होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। बस इसकी थोड़ी सी ट्रिक ये होती है कि ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो बस फिर जो है जब तक एक बेस बन रही थी तब तक मैं दूसरे पेड़े बनाती जा रही थी, और इस तरह करके ना मैंने 1 बाय 1 सारी बेसिस जो थी ना वो इसी तरह से तैयार कर ली थी। वैसे इसका बहुत आसान तरीका है, आप इसे तवे पे या पैन में, नॉन स्टिक पैन में करेंगे तो फिर तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो जो है इसे नॉन स्टिक पैन में भी किया जा सकता है। मैंने जो है ना इसको सैंडविच प्रेस में कर लिया था, और बड़ा आसान है। थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेना होता है और उसके बाद उसको हल्के हाथों से बेलना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने इसको बेल के पतला नहीं करना होता। वैसे यहाँ पे हम लोग जो है थिन बेस इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा थिक नहीं इस्तेमाल करते, तो इस वजह से मैं तो थिन ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे और यहाँ पे वैसे भी जो है ना थिन बेस का ही ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया जाता है, तो इस वजह से थिन ही मैंने इसको बेल लिया था, बहुत थिन भी नहीं। लेकिन यह है कि इसका आटा बहुत नरम होता है, जिसकी वजह से ना रोटी बेलना बड़ा आसान होता है कि बस 2-4 बार बेलना घुमाते हैं, साथ ही जो है वो रोटी अच्छे तरीके से बेली जाती है, और इसका जो बेस है ना वो बहुत अच्छे तरीके से वो बेल सकते हैं। और उसके बाद डस्ट ऑफ करने के लिए इसे झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसके ऊपर से जितना खुश्क है वो उतर जाए। और मैं इसको साथ साथ जो है वो सैंडविच प्रेस में रखती जा रही थी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो कोई वर्किंग वुमेन है या फिर जो कोई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। तवे की, मतलब अगर आप तवा नहीं यूज़ कर रहे तो जो है आप आराम सुकून से इसके ऊपर कर सकते हैं। मुझे तवे से ज़्यादा जो है ना वो इसके ऊपर करना ज़्यादा पसंद है, या फिर पैन के ऊपर, फ्राई पैन, वो भी आपका अगर नॉन स्टिक का है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब इस तरह से इसके ऊपर बबल्स आ जाएं तब मैं इसके ऊपर का जो सैंडविच प्रेस है, प्रेस को बंद कर देती हूँ, ताकि ऊपर से भी इसको सेक लग जाए। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि एक ही वक्त में ये दोनों साइडों से पक जाती है, इसको पलटाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो जब ये पक गया था ना तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक साइड से इसके ज़रा से फूल आए थे, और मैंने जो है ना इसको निकाल लिया था। यहाँ पे जो है ना हमारी एक बेस जो है वो पक के रेडी हो गई है। इतने में मैंने आपको सारी फुटेज दिखा दी है कि दूसरी बेस का जैसे हम रोटियाँ पकाते हैं ना, बस उतना ही काम है कि यही समझें कि आप रोटियाँ पका रहे हैं। एक दिन अगर आप ये मेहनत कर लेना तो इतनी ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाती है। मज़े से जो है ना आप जब मर्ज़ी अपना पिज़्ज़ा बनाना चाहें ईज़िली बन सकता है। इसके बाद मैं अगले व्लॉग्स में आपको ये भी बताऊँगी कि मैं किस तरह से इस फ्रोज़न बेस को इस्तेमाल करती हूँ, इसको हम सेव किस तरह करते हैं और कितने अरसे के लिए इसको सेव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरे जो है ना बेस बनती जा रही थी, इसी तरह से मैंने जो है फ़ौरन आधे घंटे में सारी जो है ना पिज़्ज़ा बेस वो बेल के उसको साथ ही जो है वो कुक भी कर लिया था। 2 से 3 मिनट इसको मैंने कुक किया था, और इस तरह से ये सारी बेस जो थी ना मेरी रेडी हो गई थी। और ये बहुत आसान तरीका है, बस आपको आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए छोड़ना होता है, 3 से 4 घंटे के लिए उसको फूलने के लिए। जब वो फूल जाए तो उसके बाद आप इस तरह से इसकी बेसिस तैयार कर लें, चाहे आप 7-8 बना लें, 8-10 बना लें। मैंने 3 कप मैदा गूंदा था, तो मेरी जो थी वो 7 to 8 जो बेस थी ना पिज़्ज़ा बेस, जो कि एक मीडियम से बिग लार्ज पिज़्ज़ा की बेस होती है, उतनी ये बेस थी, उतनी ये आराम से तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मेरी सारी बेसिस जो है ना पिज़्ज़ा की प्री पैक्ड वो तैयार हो चुकी हैं। इनको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया था, अभी इनमें से धुआं निकल रहा है। ये सारी जब ठंडी हो जाएंगी तो बस इसको हम जो है ना वो सेव कर देंगे। तो मैंने इनको देख लें, ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुई हुई और ओवर कुक भी नहीं हुई हुई, बस इसके ऊपर मैं बेस लगाऊंगी अपनी और तैयार कर लूँगी। जब भी मैंने तैयार की तो फिर मेरा भी दिल आ गया, मैंने कहा अब एक पिज़्ज़ा तो बना ही लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो थे वो देख रहे थे कि मामा जो हैं वो आज पिज़्ज़ा की बेस तैयार कर रही है। जो बच्चे देख रहे होंगे ने तो फिर उस तो बाद फरमाइश आनी कंपलसरी है ना, तो फरमाइश आ चुकी थी कि एक पिज़्ज़ा तो बना दे मामा। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे तरस आ गया अपने बच्चों पे। मैंने फिर फ़ौरन से पहले जो है देखे, मैंने कहा चलें आपको दिखा भी देती हूँ। ये फ्रेश ही था, तो उसी टाइम मैंने इसके ऊपर जो है अपनी वाइट सॉस बनाई हुई थी, मैंने वाइट सॉस इसके ऊपर लगाई। और थोड़ा सा चिकन मैंने रखा हुआ था, शॉर्मा चिकन जो था उसको मैंने स्टीम करके रख लिया था। और जब उसको स्टीम किया तो बस फिर 10 मिनट का ही काम था टोटल का टोटल, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी बनी हुई थी। इसके ऊपर मैंने जो है मोज़रेला चीज़ लगा दी थी। इसकी वजह से ना पिज़्ज़ा बड़ा अच्छे तरीके से स्टिक होता है, बिल्कुल थोड़ी सी लगाई थी। और ये लगाने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर जो है अपना जो टॉपिंग थी ना वो सारी टॉपिंग्स इसके ऊपर कर दी थी। आज असल में मैंने बहुत सारे काम खोले हुए थे, जिसकी वजह से आज मैं घर पे ही थी, बाहर तो गई नहीं थी। तो मैंने इतने काम खोल लिए थे ना, तो मेरा बिल्कुल भी जो है ना कुछ और करने का अब दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा फटाफट चलो इनको मैं पिज़्ज़ा बना के देती हूँ।
तो बस फिर इस पे मैंने चिकन लगाया, इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ ब्लेंड जो होता है वो लगा दिया, जो चीज़ होती है वो लगा दी, फिर उसके बाद ऑलिव्स डाल दिए। सिंपलेस्ट टॉपिंग आज मैंने की थी। मैं डिफरेंट टॉपिंग्स जो है ना वो करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन भी करती रहती हूँ। कभी कुछ चीज़ लगा देती हूँ, कभी कोई वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ, कभी वेजिटेबल्स नहीं ऐड करती। तो इस तरह से मुझे हैलोपिनोस बहुत अच्छे लगते हैं पिज़्ज़ा में, और मैंने इनको भी जो है ना इसके ऊपर टॉप अप कर दिया था, और इस तरह से मेरा पिज़्ज़ा जो था ना वो रेडी हो गया था। तो इसके बाद ये देखें जी, पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक बहुत ज़्यादा मज़े का और यमी ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। और मैंने इसको बच्चों के लिए जब कट किया, इतना ज़्यादा सॉफ्ट इसकी बेस थी। ये वही बेस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तैयार की थी, और बाकी जो बेस है ना इसकी वो मैंने जो है वो अभी सेव करनी है। बाकी ये जो है मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा तैयार किया था। बच्चों को ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था, बहुत ही अच्छा। बेस बहुत ज़्यादा अच्छी तैयार हुई थी। अक्सर जो लोग मेरे घर आते हैं वो भी पूछते हैं कि आप पिज़्ज़ा की बेस कैसे तैयार करती हैं। आप लोग भी इस रेसिपी से अपनी पिज़्ज़ा की बेस तैयार करें, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये बड़ी ज़्यादा ईजी है, मतलब इजीली आप एक बार बना के रख लें तो आपका जो है पूरा महीना बहुत आसान गुजर जाता है। मैं कभी कभी जो है वैसे वीकली मैं ये बनाती हूँ, हर वीक मैं खुद ही ताज़ी ही बना लेती हूँ। लेकिन जब अब छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियों में मैंने जो है ना इनके लिए एक्स्ट्रा बेस बना के भी जो है ना वो रख दी है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए मैं रखती हूँ। यहाँ पे पिज़्ज़ा बेस हमारी ठंडी हो चुकी है, तो फाइनल स्टेप अब कर लेते हैं। मैंने इस तरह के फ्रीज़र बैग्स ले लिए हैं। एक फ्रीज़र बैग के अंदर मैंने 3 बेसिस डाल के, और दूसरे फ्रीज़र बैग में इसी तरह से मैंने जो है इनके पैकेट्स बना लिए हैं। 3-3 4-4 फ्रीज़र पिज़्ज़ा बेसिस मैंने इसके अंदर सेव कर दिए हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है मैंने अपने हस्बैंड को भी सर्व किया था। कैसा बना है आज पिज़्ज़ा? मज़े का बना है। आई होप मेरी आज की जो निंजा टेक्निक है पिज़्ज़ा की बेसिस बल्क में बना के सेव करने की, वो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको आप बनाएं और फ्रीज़ कर दें, और जब आप चाहें मज़े का यमी पिज़्ज़ा एज अ स्नैक या फिर एज अ मेन लंच और डिनर बना के खा सकते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।